हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़िली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी थर्मल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम थर्मल सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसकी डेफिनेशन थर्मल की, दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, थर्ड सराउंडिंग्स क्या होती हैं, और फोर्थ टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है थर्मल की? तो थर्मल को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। तो इंजीनियरिंग की वो ब्रांच या वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, किसी भी एनर्जी के वर्क, सिस्टम, वो ऊष्मा कैसे कार्य करती है, क्या उसका सिस्टम होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग की आपकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मीन्स ऊष्मा के निकाय। तो ये क्या होता है ऊष्मा के निकाय? इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा ऊष्मा जो एनर्जी है उसका कुछ वेट होता है, मीन्स मास होता है, द्रव्यमान, और वो ऊष्मा हमारी ठंडे स्थान से गर्म स्थान को और गर्म स्थान से ठंडे स्थान को ट्रांसफ़र होती है। तो इनके बारे में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अब तो आपका थर्ड टॉपिक है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स को हिंदी में कहते हैं आसपास का वातावरण, चारों ओर का। तो जैसा कि आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं कि नीचे वाले हिस्से से जो आपका डायग्राम बना है, नीचे वाले स्तर से आपकी Q ऊष्मा जा रही है और ऊपर वाले स्तर से आपका W जो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, वर्क वहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये आपका जो कल्पित घेरा है, बाउंड्री जो मैंने बनाई है, इसको बाउंड्री कहते हैं। डॉटेड करके जो बनाया हुआ है वो बाउंड्री है। मीन्स कोई भी वर्क अगर हो रहा है किसी भी सिस्टम में तो वो उसकी ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री में हमने वर्किंग बॉडी एंटर की है, जो हमारी कार्यकारी बॉडी थी उसको राइट हैंड साइड से एंटर किया है और लेफ्ट हैंड साइड से वर्किंग बॉडी एग्जिट हो रही है। मीन्स जो भी हमारा ऊष्मा वर्किंग बॉडी ने एंटर किया उस सिस्टम में और ऊष्मा प्राप्त की, और जो हमें कार्य प्राप्त करना था वो कार्य हमारा ऊपर वाले पोर्शन से बाहर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड से जो रिमेनिंग वर्किंग बॉडी बची हुई थी वो एग्जिट हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे सिस्टम के आसपास का जो क्षेत्र है, मीन्स आपने देखा होगा कभी भी कोई भी बॉडी गर्म होती है तो उसका थोड़ा सा आसपास का क्षेत्र भी गर्म हो जाता है, जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। तो ये आपकी सराउंडिंग्स है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया हुआ क्या होते हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। और तो ये आपके 3 प्रकार के उसके सिस्टम होते हैं। पहला है क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। दूसरा है ओपन सिस्टम, खुला निकाय। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, निरुद्ध निकाय। तो इनको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक है क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। तो क्लोज सिस्टम वे सिस्टम्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो सिस्टम्स हैं। क्लोज किसको कहेंगे कि वो सिस्टम है जिसमें हमारा मास, किसी भी एनर्जी का मास तो कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है और एनर्जी केवल ट्रांसफ़र होती है। मीन्स केवल ऊष्मा जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र होती है, और जबकि मास हमारा कांस्टेंट रहता है। इसका आपका एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। सभी के घर में होता है प्रेशर कुकर, तो वो आपका एक एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का।
कि जो भी उसमें हम गर्म करते हैं बनाते हैं तो वो हमारा मास उतने का उतना ही रहता है, केवल एनर्जी सीटी के थ्रू आपकी जो ऊपर होती है उसके थ्रू बाहर निकलती रहती है। दूसरा है आपका ओपन सिस्टम, खुला निकाय। तो ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के वो सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र होते हैं, दोनों ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पर आपका मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे इसका एग्जांपल ले लें आप, ग्लेशियर। ग्लेशियर जैसे ही गर्मी होगी तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तो वो जो बर्फ़ पिघलने लगेगी तो वो पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएगी, तो मास भी चला गया और एनर्जी, जो कुछ एनर्जी अंदर और थी वो हवा के रूप में भी वाष्पित हो गई और आपका मास के रूप में बह गई, वो पानी के रूप में। तो एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो गए, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, निरुद्ध निकाय। ऐसे सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही मास, नाइदर एनर्जी नॉर मास, दोनों का ही ट्रांसफ़र नहीं होता है, दोनों जहाँ पर हैं वहीं रहते हैं। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपकी थर्मस की बोतल, जो हम गर्म पानी भरते हैं वो गर्म रहता है और जितना होता है उतना ही है, और चाहे वो ठंडा पानी भरें तो भी ठंडा ही रहता है। जितना हमने वेट किया है, मास रखा था 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, उसमें से कुछ भी कम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स थे और उनको हमने डिस्क्राइब करके पढ़ा विद एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।